ओम सभी को प्रणाम। सायंकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। आइए 3 बार पवित्र शब्द ओम का उच्चारण करेंगे। अपने नेत्रों को कोमलता से बंद कर लें। लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीरं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। सायंकालीन सत्र में श्रद्धेय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी और समस्त देव सत्ता की सूक्ष्म उपस्थिति को हम सभी प्रणाम करते हैं। आप सभी दिव्य आत्मा को मेरा प्रणाम। तो आज सायंकालीन सत्र को प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है, हम पढ़ेंगे चित्त की वृत्ति चित्त की भूमियां। चित्त की भूमि क्या होती है, और भूमि भी बोलते हैं इसको, चित्त की अवस्था भी बोलते हैं। अब जैसे अभी तक जो आप जीवन जीते हैं और आपको लगता है कि हम सबका जीवन बहुत अच्छा है, जैसा भी जी रहे हैं अच्छा जी रहे हैं, क्योंकि हम अपने नजरिए से देखते हैं। और उसी प्रकार यदि हमें पता चल जाए कि इसमें हम इस अपने मार्ग को इधर भी ले जा सकते हैं, उधर भी ले जा सकते हैं, तो फिर हम प्रयत्न भी करेंगे। यदि हमें पता ही नहीं है तो हम प्रयत्न क्या करेंगे। जैसे आप अपने घर में हैं और आपको कहीं जाना है, सपोज दिल्ली जाना है, और आपको बता दिया जाए जिस रूट से आप जाते हैं, आपको पता चल जाए कि इस मार्ग में अवरोध है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो आप उसी समय अपना रास्ता मोड़ लेंगे। आप दूसरी दिशा से चले जाएंगे, चाहे लंबा पड़े छोटा पड़े। लेकिन जब पता ही नहीं है आपको, तो आप तो उसी रास्ते से जाएंगे, और आगे जाके जब आपको पता चलेगा कि अभी यहाँ तो अवरोध उत्पन्न हो चुका है, कोई पहाड़ी गिरी है, कोई पेड़ गिर गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर आप फंस जाएंगे उसमें। तो इसी तरह ये जीवन भी है कि अगर हमें पता चल जाए कि कैसे जीना चाहिए, तो फिर हम उसी के अनुरूप जीते हैं। और पता ही नहीं है तो फिर जिए जा रहे हैं, जैसा देख रहे हैं इधर उधर, अपने घर में देखा, अपने आसपास देखा, या जो अपने पूर्व जन्म के संस्कार है उसके अनुसार से हम जीते चले जाते हैं। तो चित्त कहते किसको है? चित्त मैंने आपको एक दिन पढ़ाया भी था कि अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें अंतःकरण चतुष्ट भीतर की 4 चीजें उसमें सम्मिलित है, उनको मिलाकर हमारा चित्त कहा जाता है, चित्त बनता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों चीजें मिलकर से हमारा चित्त बनता है, और इसी के नाम से अंतःकरण चतुष्टय के नाम से पुकारा जाता है। अनादिकाल से ही चले आ रहे प्रारब्ध रूप के संस्कार, जो भी हम पहले से पिछले जन्म में जो भी हमने किया है, वो संस्कार हमारे चित्त पर पड़े रहते हैं। तो संस्कार था, वासना रूपी संस्कार भी होते हैं,
और प्रारब्ध रूप संस्कार भी होते हैं। इनका निरोध होने पर ही निरोध रूपी संस्कार ही चित्त में रहते हैं। इनका निरोध भी हो जाए, दूर भी हो जाए, तब भी निरोध रूपी संस्कार भी हमारे भीतर रहते हैं। सृष्टि के आदि काल से, जब से सृष्टि बनी है तभी से जो है एक बार जो चित्त हमें मिलता है वह जन्म जन्मांतर कर, एक बार जो हमें चित्त मिल गया, ऐसा नहीं कि वो बार बार बदलता है, वो बदलता नहीं है। वो जन्म जन्मांतरों तक हमारे साथ एक जीवन से दूसरे जीवन तक की यात्रा पूरी करता है। इसलिए कहते हैं चित्त के संस्कार जो पड़ गए हैं उसका यहीं पर निरोध कर लिया जाए। इसलिए कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, और योग के माध्यम से ही हम इसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। खाली ऐसा नहीं कि आपने डंडा मारा, एक बच्चा है उसको समझाया तो है नहीं, उसने गलती करी, रोज 2 डंडे मार दिए और फिर वो वही गलती करेगा, फिर 2 डंडे लगा दिए। तो उसको बैठ के समझाना पड़ता है कि ये कार्य गलत है और ये सही है, क्यों गलत है और क्यों सही है। जब ये पता चलता है तो फिर इंसान उस दोनों में से चयन कर लेता है कि मेरे लिए रास्ता ये सही है, मुझे इस रास्ते पर चलना है। ये चित्त 2 ही अवस्थाओं में विलय हो पाता है, विलय को प्राप्त करता है। एक तो मोक्ष की अवस्था में, जब मोक्ष होता है तभी ये इसका विलय होता है, क्योंकि अब चित्त समाप्त अधिकार हो गया और कृत्य हो गया, अर्थात इस चित्त के करने योग जो था वह सब प्राप्त कर दिया गया है। भोग अपवर्ग को प्राप्त करके ये कृतकृत होकर अपने मूल कारण, मूल प्रवृत्ति में लीन हो जाता है। इसलिए इसके बारे में समझना अति आवश्यक है कि चित्त की क्या है। योग साधक जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, योग साधक जब साधारण मनुष्य की अवस्था से योग पुरुष की अवस्था तक पहुंचता है, योगी पुरुष की अवस्था तक पहुंचता है, तो इस मार्ग में उसका चित्त विभिन्न प्रकार के स्तरों को प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ता है। जब आप ये अभी यात्रा कर रहे हैं तो आपको विभिन्न प्रकार की भीतर अवस्थाएं आएंगी, उनको पार करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और जब हमारा चित्त निम्न अवस्थाओं में रहता है तो वो रात दिन क्या करता है, भोग विलास में के कार्य तथा सांसारिक मोह में लिप्त रहता है। जब चित्त निम्न अवस्था में रहता है, निचली अवस्था में रहता है, तो फिर वो भोग में, विषयों में या फिर सांसारिक मोह माया में लिप्त रहता है। किंतु जैसे जैसे उसका चित्त योग साधना के बल पर उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता है, क्योंकि आप प्रतिदिन अभी भी योग कर रहे हैं, सायंकालीन सत्र में आप अपने अध्यात्म पक्ष के लिए कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको उच्चतम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता है तो वैसे ही उसके जो मनोभाव होते हैं, सामान्य क्रियाकलाप होते हैं, उनमें भी उच्चता के भाव आने लगते हैं। उसका रहना, उसका बोलना, सब में परिवर्तन आ जाता है धीरे धीरे, क्योंकि उसको समझ में आने लग गया कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो पूर्णतः सही नहीं था। हम अपने हिसाब से अपने जीवन का यापन कर रहे थे, लेकिन अभी हमें इसके अंदर और बहुत कुछ जोड़ना है ताकि हम अपने इस जीवन की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति कर सके। अब जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो फिर उसको अगर कोई कंपटीशन में जाना है तो उसको फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन लेनी पड़ती है, कोचिंग में जाता है, वहां से वो अन्य जान के आता है। स्कूल में तो जा ही रहा है, वही सब्जेक्ट पढ़ रहा है, लेकिन उसको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है, तो उससे क्या है, तो फिर वो कंपटीशन को क्लियर कर जाता है। उसी प्रकार से हम सब जो है एक जो सामान्य जीवन जीते हैं वो तो जी ही रहे हैं। उसके अलावा इस प्रकार से जब हम योग साधना करते हैं, ये आप सबकी योग साधना ही चल रही है, तो इसके भी अंतर्गत हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। उसके अनुसार से हम अपने जीवन की राह को मोड़ लेते हैं, तो फिर तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो सामान्य क्रियाकलाप जो हमारे मनोभाव होते हैं उसमें भी उच्चता आ जाती है, और अर्थात वे दिन रात में हम क्या करते हैं, सात्विक प्रवृत्ति वाले कार्यों को करने लगते हैं।
और जैसे ईश्वर भक्ति, निष्काम कर्म, ध्यान, प्राणायाम इत्यादि, ये सब जो है सात्विक प्रवृत्ति के कार्य हैं। और वैसे चित्त की अनेक अवस्थाएं हो सकती हैं, किंतु योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्थाएं बताई। इन चित्त की 5 अवस्थाएं भी बोलते हैं और इसको 5 भूमियां भी बोलते हैं। चित्त के मलिन होने का क्या अर्थ है? अब हम कहते हैं, प्रातः भी आप सुनते होंगे, चित्त की मलिनता। चित्त की मलिनता के ऊपर से जब आवरण हट जाता है, कोई भी चीज मलिन हो जाती है तो उसको स्वच्छ करना पड़ता है, तो मलिनता के आवरण को हटाना पड़ता है, तभी उसके अंदर निर्मलता आती है और वो फिर पारदर्शी हो जाता है, स्फटिक हो जाता है। तो चित्त के मलिन होने का अर्थ है चित्त पर पहले से जो हमने कर्म किए हैं, उनके जो संस्कार का आवरण है वो उस पर पड़ गया है। अब हमने उस आवरण को हटाना है। इसके विपरीत चित्त के, ये तो है मलिन होने का अर्थ, कि हमारे पूर्व में किए गए संस्कारों का जो आवरण है वो चित्त पर पड़ जाता है, तो चित्त मलिन हो जाता है। अगर हमने अच्छे कर्म नहीं किए हैं तो चित्त हमारा मलिन मलिन हो जाएगा। और फिर कहते हैं कि चित्त के निर्मल होने का अर्थ क्या है? उस संस्कार रूपी आवरण को क्षीण हो जाना या उसको हट जाना। हमारे चित्त के ऊपर से वो जो मलिनता का आवरण है उसका हट जाना या क्षीण हो जाना ही चित्त की निर्मलता है। तो इसी के अंतर्गत ये 5 भूमियां आती हैं। तो 5 भूमियों के बारे में हम पढ़ेंगे। 5 चित्त की भूमि लिखिए या चित्त की अवस्थाएं लिखिए। तो इसमें से आप अपना भी खुद आकलन करेंगे कि हमारी कौन सी भूमि है। तो अंत में आपसे पूछेंगे कि आपकी कौन सी चित्त की भूमि है, आप किस चित्त भूमि में रह रहे हैं आजकल। तो प्रथम आपकी जो है इसमें आती है क्षिप्त क्षिप्त अवस्था या क्षिप्त भूमि। छा छतरी वाला होता है, उसको छोटी की मात्रा होती है और आधा पा और ता। क्षिप्त क्षिप्त भूमि। तो क्षिप्त भूमि में क्या आता है? चित्त की इस अवस्था में, इस भूमि में रजोगुण, हमारे भीतर 3 गुण होते हैं, रज, सत्व और तम। 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, क्षिप्त की अवस्था वाले या क्षिप्त की भूमि वाले, इनके भीतर क्या होता है? रजोगुण जो है प्रधान होता है और सत्व और तम ये दबा रहता है। तमो और सत्वगुण दबे रहते हैं। चित्त की इस अवस्था में मनुष्य की जो इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, आपने पढ़ा इसके बारे में। अब तो आपको प्रतिदिन इसके बारे में हम बताते हैं तो आपको याद भी हो गया होगा कि 5 कर्म इंद्रियां क्या हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां क्या हैं। इन जो मनुष्य की जो 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके द्वारा निरंतर वो विषय भोगों में लिप्त रहता है। जितने भी सांसारिक विषय, कुछ लोग विषय भोगों का अर्थ अलग समझ लेते हैं। भोग एक ही प्रकार का नहीं होता, भोग अनेकों प्रकार के होते हैं। आपका अच्छे से कुछ समझते हैं कि हम संसार में खूब अच्छा मकान हो, अच्छी सी गाड़ी हो, अच्छा भोजन हो, अच्छा रहन सहन हो, अच्छे कपड़े पहने, एंटरटेनमेंट करें, पिक्चर जाएं, मार्केट जाएं घूमने, या फिर होटलों में जाएं, पिकनिक मनाने जाएं। तो ये सब क्या है? उनके रजोगुण की प्रधानता है। वो इसी में मस्त रहते हैं कि यही सब कुछ है, इसी के बिना, इसके बिना वो जी नहीं सकते। और वो अपने को राजा मानते हैं। रजोगुण अच्छा अच्छा भोजन, खूब 2-3 सब्जियां हो, 2-3 मिठाइयां हो, रासिकता के साथ जीना, उसी को ठीक समझते हैं। इस अवस्था में मन इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रहता। न मन पर नियंत्रण रहता है, न इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। अब आंखों ने कहा जबरदस्ती, देखा ना आपने, कई लोग क्या करते हैं, सारे काम छोड़ के टीवी सीरियल के आगे बैठ जाते हैं। कह रहे जी मेरा तो फेवरेट सीरियल है, क्योंकि उनकी आंखों ने उनको मजबूर कर दिया उस सीरियल को देखने के लिए। तो आंखों रूपी इंद्रियों को वो नियंत्रित नहीं कर पाए, उसको कमांड नहीं दे पाए, उनको नहीं समझा पाए कि इस समय मेरा कार्य जरूरी है, या मैं ये सीरियल तो छोड़ो क्या करेंगे, लेकिन नहीं, अरे सीक्वेंस था, आज का सीरियल छूट जाएगा तो मुझे मेरी कहानी जो मैं देख रही हूँ वो फिर समझ में नहीं आएगी।
तो सब काम छोड़ के बैठ जाते हैं। कहीं गए भी होते हैं, मैंने देखा किसी के घर गए थे तो उन्होंने कहा 2 मिनट बाहर खड़े रहिए, दरवाजा खोलती हूँ, अभी सीरियल चल रहा है, बस एंड होने वाला है। तो मेहमान तो बाहर खड़ा है, तो हम खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कहा देख लूं मैं, तब मैं आके दरवाजा खोलती हूँ। मतलब इतना व्यक्ति, ये क्या है, रजोगुण की प्रधानता है कि हम अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और चंचल होकर फिर निरंतर विषयों के पीछे ये हमारी इंद्रियां भागती हैं। जैसा भी विषय देखेगा तो फिर वो भागते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते। मुझे पिक्चर देखनी है तो मुझे जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे मार्केट जाना है तो जाना ही है, चाहे घर में मेहमान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे अपनी इंद्रियों को प्रसन्न करना है। इस अवस्था में मनुष्य को कृत व अकृत का बोध भी नहीं रहता है। मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध नहीं रहता। मात्र इंद्रियों के सुख के लिए वो कार्य करते हैं। इंद्रियां खुश है, सुखी, सुख मिल रहा है तो बस बहुत बढ़िया। और वर्तमान में अधिकांश जो आपके आसपास आप देखेंगे, अधिकांश इस चित्त की अवस्था वाले आपको लोग मिलेंगे कि इसमें, इस अवस्था में उनका चित्त जो है स्थिर रहता है। वर्तमान में आजकल आप देखेंगे, क्योंकि भोग विलास का समय है, वो आपको मिलेंगे। और बीच में अगर आप कहेंगे कि बीच में कोई एक ऐसा आ जाता है जो अटक जाता है, जिसको इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसको कहते हैं कहाँ से बीच में आ गए तुम, तुम्हें इंटरेस्ट ही नहीं इन चीजों में। तो फिर कई बार क्या होता है, लोग उससे नाता भी तोड़ लेते हैं कि ये हमारी महफिल में जमता नहीं है जी। अब फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिसके कारण हम समाज में भोग विलास के प्रति ज्यादा आकर्षण देखने को हमें मिलता है। आप देख ही रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, नशा हो रहा है। और जो पहले शिक्षा होती थी वो शिक्षा नहीं है। आगे गुरु का जो है, गुरु के प्रति कितना सम्मान होता था, रास्ते में चलते यदि गुरु मिल जाए तो झुक के उनको प्रणाम करते थे। आज गुरु के साथ भी बहस करते हैं, वो चीज खत्म हो गई है। पेरेंट्स भी, पहले क्या होता था, पेरेंट्स टीचर को गुरु मानते थे और कभी बहस नहीं करते थे। अब टीचर कहते हैं और पेरेंट्स भी कहते हैं हम पेमेंट देते हैं, और अब टीचर के साथ में वो भी पूरी बराबरी करते हैं, तो वो भाव खत्म हो गए। आगे गुरु गुरु होता था, वो पढ़ाने वाला, अब उसको टीचर कर दिया है। अब गुरु का ओहदा वहां से कम हो गया है। तो हमें वो समझना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य क्या है, फिर राग, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, हमारी इंद्रियों को जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो क्या होता है, राग, द्वेष, काम, क्रोध जैसे दुर्गुण मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों से फिर वो ग्रस्त कर लेते हैं, फंसा लेते हैं उसके अंदर। कहीं पर भी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो फिर क्रोध भी आएगा, राग भी उत्पन्न होगा। जहाँ द्वेष, राग होता है वहां पे द्वेष भी आ जाएगा। ये सब साथ साथ चलते हैं। इस समय समाज में जो है, इस समाज में अशांति का माहौल जो दिख रहा है, वो इस प्रकार की चित्त भूमि युक्त चित्त के कारण है। ज्यादा आप देख रहे हैं सब तरफ, अपने घर में होते हैं तो हमें लगता है ठीक है, लेकिन आप बाहर निकलो तो लगता है कितना अशांत वातावरण है, मन को शांति नहीं मिलती। लेकिन कईयों को मिलती है, उनको शोर शराबा पसंद है, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनको तो वो बहुत अच्छा लगता है। इन दुष्प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य का फिर क्या होता है, नैतिक पतन होने लगता है। नैतिक उसका उत्थान तो होता नहीं है, फिर नैतिक पतन होता है दिन ब दिन उसका। सामान्य रूप से योग मनुष्य के नैतिक विकास की बात करता है। आप योग में जो भी देखोगे, योग दर्शन पढ़ोगे, आप उसके सूत्र पढ़ते हो, तो वो सब कुछ क्या है, हमारा नैतिक उत्थान करता है योग। लेकिन क्या इस अवस्था में या इस चित्त की भूमि वाले जो मनुष्य हैं, उनका आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है क्या? फिर प्रश्न मन में उठता है, क्या ये जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं, तो क्या उनका कभी आध्यात्मिक उत्थान नहीं हो सकता? हो सकता है। वो कैसे हो सकता है? इस अवस्था में भी सत्व गुण जो है, वो एक छोटे से अवसर की प्रतीक्षा में रहता है। सबके जीवन में ऐसा होता है। वो सत्व गुण जो है एक छोटे से अवसर की प्रतीक्षा में रहता है कि कोई अच्छा व्यक्ति मिल गया, कोई साधु संत मिल गया,
या कोई एक आदर्श पुरुष मिल गया, तो वो जो है उनके साथ जैसे ही वो मिलते हैं, उनका संग मिल जाए, अच्छे व्यक्ति का संग मिल जाए, तो वैसे ही क्या होता है, रजोगुण दबने का प्रयास करने लगता है। क्योंकि जब उनकी वाइब्रेशन उसके ऊपर पड़ती है तो रजोगुण अपने आप दबने का प्रयास करता है, लगता है, तो ये उच्चतर भूमि में फिर स्थिर हो जाता है। जब रजोगुण दबने लगेगा तो सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, तो इंसान की जितनी भी वैचारिकता है वो सब चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी, उसकी सोचने की शक्ति सब परिवर्तन आ जाएगा, तो फिर उसका उच्चतर भूमि में वो स्थिर होने लगेगा। या आपने सुना होगा डाकू रत्नाकर का नाम, तो अपने समय वो डाकू थे, बाद में उनका जो है उच्चतम भूमि में आ गए, उनका नैतिक उत्थान हो गया, तो वो क्या बन गए, महर्षि वाल्मीकि। तो ये क्या हुआ, ये एक क्षण की बात होती है, किसी ने भी एक बात ऐसी कही, वो बात हमारे अंदर तक चली गई, और उससे हमारा जो है नैतिक उत्थान भी हो जाता है और नैतिक पतन भी होता है। तो इसलिए हमें अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, ये हमारे लिए अति आवश्यक है आज के युग में। फिर दूसरी भूमि आ जाती है, मूड भूमि उसे बोलते। पहली थी शिफ्ट और दूसरी है मूड। मूड जैसे नाम से ही पता चलता है आपको कि मूड किसे कहते हैं। तो मूड की भूमि में क्या होता है, जैसे 3 गुण हैं आपके, सत्य रज और तम। इसमें क्या होता है, सत्य और रज दोनों दबे रहते हैं, और जो तम है वो उसकी प्रधानता रहती है। तो तम गुण के कारण जो है, तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस अवस्था के चित्त वाले जो मनुष्य हैं के स्वभाव में शुरू से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह की अत्यधिक प्रवृत्ति जो होती है उनके भीतर, वो अत्यधिक हो। ऐसे लोगों में, जो मूल प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनमें ये सब कुछ जो है प्रबल होते हैं, हर समय तैयार होते हैं, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे क्रोध करना, मूड खराब हो जाना उनका, और मोह से ग्रस्त रहते हैं। योगी पुरुषों में धीरे धीरे मोह के प्रति आसक्ति कम हो जाती है। हमें समझ में आने लगता है कि जीवन क्या है, हमें इस जीवन को कैसे जीना है। तो ऐसे मनुष्यों को कर्तव्य व अकर्तव्य, कौन से कर्तव्य हैं और कौन से अकर्तव्य हैं, उनका जो ज्ञान ही नहीं रहता। वे शास्त्र विरुद्ध कर्मों के भी आचरण करते हुए अज्ञान, अज्ञान और वह अधर्म के मार्ग पर अक्सर अग्रसर हो जाते हैं। शास्त्र विरुद्ध कार्य करेंगे तो फिर क्या होगा, वो क्या क्या जीवन हो सकता है उनका, तो वो फिर अपने अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। उनके जीवन में करने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जो समाज के लिए हितकर हो। ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे समाज में कि उनके जीवन में कोई ऐसा कार्य ही नहीं है, जो कार्य करते ही नहीं है कि जो समाज के लिए हितकर, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं समाज के लिए। यहाँ तक कि ऐसे लोग कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मिलेंगे अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ उन्हें अपना ही समझ में आता है कि बस मुझे खाना पीना मिल जाए और मैं पड़ा रहूं, मेरा जीवन ठीक चलता रहे। उसको बाकी कुछ सोचने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं होती है। समाज के लिए ऐसे लोग हितकर भी नहीं होते। उनका जीवन बिना पतवार की, जैसे नाव होती है ना, चल रही है बिना पतवार के, कभी इस दिशा में गई कभी उस दिशा में, जो पतवार होती है तो फिर वो दिशा में जाती है, दिशाहीन होके वो अपने कार्य को करता रहता है। उसका निरंतर क्या है, वो सोया रहता है, आलस्य होता है उसके अंदर, प्रमाद होता है, हमेशा वो बिना उसके, अब आलस्य है तो पड़ा ही रहेगा, खाया पिया तो सो गया, और कुछ काम है ही नहीं, प्रमाद है। ठीक है, मन में आया करना है, अभी कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, क्या जरूरत पड़ी अभी, अभी कौन सा तूफान आ रहा है। आपके घरों में भी ऐसा होता होगा, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं, और ऐसी वृत्तियों से वो घिरा घिरा रहता है। जब ऐसी वृत्तियां होगी तो फिर क्या होगा, जीवन क्या है, पशु के समान। वो पशु के समान पेट भरने और सोने तक ही सीमित रह जाता है। बस पेट भर लिया, सो गए, कभी इधर बैठ लिए कभी उधर बैठ लिए, कुछ इधर गप मार लिए कुछ उधर गप मार लिए, लक्ष्यहीन जीवन जीता है। मूड प्रवृत्ति वाले मनुष्य जो है राक्षस और जो है पिशाच प्रवृत्ति, तो फिर ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, राक्षस और पिशाच प्रवृत्ति
वाले होते हैं, इनका काम क्या है, मादक पदार्थ जैसे शराब का सेवन करना, मीट खाना, अंडा, मांस, मदिरा इसका सेवन करना, जिससे जो है मादक जिसको बोलते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करना आदि, और अकर्मण्यता का जीवन यापन करना। अकर्मण्यता किसको बोलते हैं, जो कर्म नहीं करते। कर्मण्यता होती है कर्मठ लोग जो कार्य करते हैं, और अकर्म इसलिए कहते हैं, प्रतिदिन श्रद्धेय स्वामी जी बार बार कहते हैं कि ईश्वर से हर समय 3 चीज मांगो, कि मेरे मस्तिष्क में ज्ञान रहे, मेरे हृदय में श्रद्धा रहे, संवेदनाएं रहे, और मेरे हाथों में कभी भी अकर्मणता ना आए। अकर्मणता आ गई तो फिर बैठे रहेंगे, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, कई लोग कहते हैं ना, बहुत कर लिया सारी जिंदगी, अब क्या करेंगे काम करके, अब जो है जो आए हैं वो नए हैं वो करें, ये गलत बात है। अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम क्षण तक मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे इन दोनों हाथों से जितना भी कार्य मैं कर सकूं उतना अच्छा है। क्योंकि जितना हम कार्य करेंगे उतना हम जो है शक्तिहीन नहीं होंगे, हमारे भीतर एक ऊर्जा बढ़ी रहेगी, ऊर्जा से, क्योंकि जिस भी चीज का उपयोग, अगर हाथ का उपयोग नहीं करते, आप किसी मशीन का उपयोग नहीं करते, तो मशीन क्या होती है, फिर उसमें जंग लगने लगता है, और फिर उसमें तेल डालते हैं, धूप लगाते हैं, तब जाके वो कार्य करती है। इसी प्रकार शरीर है, कुछ लोग सोचते हैं बड़ी उम्र हो गई तब कहते हैं ना कि दर्दें हो रही है, क्यों दर्दें हो रही हैं, क्योंकि जोड़ों ने हिलना बंद कर दिया है। जो हम जवानी में काम करते थे वो काम करना हमने बंद कर दिया, अब उनको आदत नहीं रही। तो अब जब आपने आदत नहीं रही, तब अब आप उसको खींच रहे हैं तो आपकी मसल जो है टाइट हो रखी है, तो फिर वो दर्द तो होगी, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा नहीं हो पाता। तो हमें अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हम ये ना माने कि हमारी उम्र हो गई है, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो कभी बूढ़ी नहीं होती है। तो जो आत्मा की कोई उम्र नहीं है, तो फिर हमारी उम्र क्या, ये तो ठीक है कि ईश्वर ने औसतन हमको 100 वर्ष की आयु दी है, और उसके हम एक एक धीरे धीरे एक एक क्षण को व्यतीत करते आगे बढ़ रहे हैं, आगे कदम हमारे आगे जा रहे हैं। तो उसके हम कभी भी मन में ये ना लाए तो मुझसे नहीं होता। हर पल हमारे भीतर ये भाव आना चाहिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, कोई भी कार्य मेरे लिए ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसे लोग फिर क्या होते हैं, पृथ्वी पर भार के समान होते हैं, जिसका कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, जिससे समाज का कोई भला नहीं है। तो जो अपने लिए सिर्फ पेट भरता है, खाना सोना ही उसका काम है, पशुओं के समान जीवन जीता है, तो फिर वो क्या है, वो धरती पर एक बोझ है, एक भार है। कई कहते हैं ना कि किसी की डेथ हो जाए तो जाते हैं, अरे अच्छा गया, छुट्टी होगी, और कोई जाता है तो उसके पीछे लाइन लगी होती है रोने वालों की। तो क्या अच्छा गया, तो कहते हैं अच्छा धरती पे बोझ था चला गया तो अच्छी बात है, क्या हो गया। ये ऐसा जीवन है, ये होता है मूढ़ लोगों का। चित्त की इस भूमि में चंचल कम होते किंतु स्थिरता ज्यादा होती है, क्योंकि उसे अपने ही उसमें मस्ती में जीना है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है कि किसी का क्या हो रहा है, कुछ प्राप्त करने की उसमें इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि बाकियों में तो इच्छा होती है लेकिन इसमें कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती है। ऐसे निम्न स्तरीय जीवन को बोझ की भांति वो जीता है। किंतु इसके बाद भी ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी यदि किसी योगी का संग मिल जाए, और संग मिल जाए तो, या किसी अच्छे व्यक्ति का संग पाकर वो चित्त का विकास कर उच्चतम चित्त की भूमि को प्राप्त कर सकता है। तो ये उच्चतर भूमि बनने का, प्राप्त करने का हर इंसान के जीवन में अवसर आता है, कई बार आता है, लेकिन हम चूक जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते हैं कि इस अवसर को हमें ले लेना चाहिए, अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये, और फिर कुछ कहते हैं कि हमारा सौभाग्य ऐसा नहीं था कि हम उनके सानिध्य में बैठ नहीं पाए या मिल नहीं पाए, ये सब कुछ ईश्वर की तरफ से तय होता है। इसलिए हर पल हमें अपने जीवन को उच्चतर भूमि की तरफ ले जाने का प्रयास करना चाहिए। ये अभी तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, अच्छा कपड़ा पहन लो, अच्छा घूम लो, अच्छा खा पी लो, मस्ती मार लो, लेकिन एक समय आके सब कुछ ऐसा लगता है कि हमने अपना इतना कीमती समय खो दिया, हमने क्या प्राप्त किया। क्योंकि आत्मा के लिए हमने उसको कौन सा भोजन दिया, शरीर के पोषण के लिए तो हम भोजन दे रहे हैं, खिला रहे हैं उसको, लेकिन आत्मा को भोजन कौन सा दे रहे हैं। तो आत्मा के भोजन के लिए हमें इसका मनन करना पड़ेगा, हमें साधना करनी पड़ेगी। फिर भी मैं आपको फिर से कहूंगी, साधना ये नहीं कि जंगल में जाएं या घर गृहस्थी सब कुछ छोड़ दें, घर में रहते हुए भी अपने स्वकर्म व स्वधर्म का पालन करते हुए भी
हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं। अब तीसरी आती है विषिप्त भूमि। विषिप्त भूमि या विषिप्त अवस्था। पहले आपने क्षिप्त पढ़ी थी, उसी में वी लगा दीजिए, छोटी की मात्रा वाह, तो विषिप्त हो जाएगा। पहली क्षिप्त, दूसरी मूढ़ और तीसरी विषिप्त। अब विषिप्त भूमि क्या है? चित्त की ये भूमि, या जो चित्त की आपने प्रथम पढ़ी क्षिप्त व मूढ़, उससे थोड़ी सी बेटर कंडीशन। योग में कहा गया है कि योगी के लिए क्षिप्त मूढ़ विषिप्त की अवस्था जब उसकी होती है तो वो योग कर नहीं सकता, वो उन्हीं में खोया रहता है, वो योग के लायक ही नहीं है। जब तक एकाग्र और निरुद्ध की अवस्था नहीं होती तब तक वो योग नहीं कर सकता। तो प्रातःकालीन में क्या, इसलिए क्यों कहते हैं योग करना चाहिए प्रातःकाल? प्रातःकालीन मन जो है विषयों से बाहर रहता है, कोई किसी प्रकार शून्य होता है, किसी प्रकार का कोई मन में विषय उठता नहीं है, क्योंकि रात्रि को हम सोकर उठे, सुबह बिल्कुल निर्मल है, हमारा चित्त बिल्कुल निर्मल है, स्फटिक है। ना हमें दूध की चिंता है, ना नल आना है, ना पानी भरना है, ना बाई में आना है, ना किसी ने उस समय स्कूल जाना है। तो बिल्कुल उससे हम सब सब जितने भी है हमारे जीवन के प्रातःकाल से लेकर रात्रि तक जितने भी क्रियाकलाप है, इन सबसे मुक्त होते हैं, तो चित्त एकदम शांत होता है। आप सायंकालीन योग करके देख लीजिए और प्रातः देख लीजिए, दोनों में अंतर आपको पता चल जाएगा। इसलिए प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त इसके लिए चयन किया गया है। तो इस अवस्था में क्या है, कौन सा गुण जो है आपका वो आधिक्य होता है? इसमें होता है सत्व गुण। रज और तम तो बिल्कुल दबे रहते हैं, सत्व गुण जो है उसका आधिक्य रहता है, प्रधानता नहीं होती है, अधिक रहता है। किंतु ये सत्वगुण का अधिक स्थायी नहीं रहता, होता तो है, अधिक होता है, बहुत मतलब अधिक मात्रा में होता है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता है। बीच बीच में रजोगुण जो है उसकी प्रबलता के कारण चित्त विषयों की ओर आकर्षित होने लगता है। बीच बीच में आता है रजोगुण हिलाने के लिए, लेकिन अगर कोई सॉलिड होता है तो वो नहीं हिलता है, लेकिन थोड़ा सा भी कमजोर हुए तो हम उसी ओर बह जाते हैं। तो मनुष्य की प्रवृत्ति में क्या होता है, जब सत्व गुण की प्रधानता होती है तो फिर वो धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य भी होती है। किंतु जैसे चित्त पर रजोगुण का प्रभाव पड़ने लगता है वैसे मनुष्य फिर वापस अपने विषयों में, भोगों में वो फिर आ जाता है। तो ऐसा कब क्या होता है, चित्त की अवस्था में सत्य की प्रधानता, सत्य गुण की जो प्रधानता कई बार व्यक्ति के साथ किसी अप्रिय घटना के कारण भी हो जाती है। आपने जैसे देखा होगा, किसी के घर में कोई डेथ हो गई, उस समय टीवी बंद, मार्केट जाना बंद, क्योंकि अगर अपना कोई घर में किसी का अपना प्रिय गया है तो मन इन सब से परे हो जाता है। उस समय सिर्फ वो विरह में होता है और उस समय भगवान की ही याद में होता है। उसको लगता है कि नहीं, बस अब भगवान का नाम ही लेना है, इसके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है। जब आपने देखा होगा किसी के घर डेथ में भी जाते हैं हम लोग, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अरे इतना उसने महल बनाया, इतना सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के चले गया, क्यों झगड़ों में पड़े रहते हैं, सब व्यर्थ है। तो क्यों हम ऐसे में फंसे हैं, क्यों हम इनमें इनमें से क्यों नहीं हट पाते हैं? सबकी चर्चाएं यही होती है, तो इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आपने देखा वहां से आए, बाहर निकले, फिर शुरू हो जाता है, तेरी बहू का क्या हाल है, बच्चे कहाँ हैं आज तक, वो युवा कहाँ रहता है, तुम आजकल क्या करती हो, बहुत दिनों बाद दिखाई दियो यहाँ पर, तुम तो दिखते ही नहीं हो। तो क्या हो गया, रज आ गया वापस, और उसने कहा अब तुम मेरे पास आ जाओ, तुम बहुत देर सत्व में रह लिए। तो जिनके घर में ऐसी अप्रिय कोई घटना हो जाती है तो वो भी थोड़े दिन तक बिल्कुल रज से तम से परे हो जाते हैं, और फिर बीच में जैसे कोई आकर्षण आया रज का तो तुरंत भाग लिए। आपको एक एग्जांपल और दूं, जैसे आप प्रतिदिन साया शायद मंदिर में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, और एक दिन आपकी सहेली आ गई या आपका रिश्तेदार आ गया, उसने बोला अरे चल बैठ ना, कहाँ जा रही है, कि मंदिर। अरे अभी से इतनी पंडिताइन बन गई, अभी से इतनी भक्तन बन गई, छोड़ ना, चल अब करेंगे, आज बैठ के गप्पे मारेंगे या आप घूमने चलेंगे। फिर मन बेईमान हो जाता है, अरे बात तो रोज ठीक ही कह रही है, रोज तो जाती है, एक दिन नहीं गए तो क्या हो जाए।
तो क्या रज आ गया, तो उसने क्या तुरंत आपके ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। और हम भी हमने भी अंदर बैठे, ताला खोला, चल बैठते, पकोड़े खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर मस्ती मारेंगे। तो ये रज बीच बीच में आता है। ऐसी प्रवृत्ति के भी लोग आपको मिलेंगे। अब जैसे आजकल है, आप सब लोग योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपके भीतर जुनून है, सुबह उठना है। आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी इतनी जल्दी उठे नहीं होंगे, वो भी उठ रहे होंगे। तो ये क्या, अभी आपके बस सत्व की प्रवृत्ति है, सत्व गुण ने आपके ऊपर अधिकार किया है। और जैसे ही खत्म होगा, तो पहले कईयों के मन में क्या आएगा, अब तो मैं 2-4 दिन तो सुबह खूब डट के सोना है, मुझे उठना नहीं है, क्योंकि इतने दिन मैंने बहुत उठ लिया, अब नहीं उठूंगी मैं। तो ये क्या हो गया, रज आ गया। अभी आप सत्व के उसमें अधिकार में हैं, फिर रज आ जाएगा। तो ऐसे होता है, कुछ लोग रोज कक्षा में आते हैं, उसके बाद में फिर बैठ जाते हैं। तो मैं बार बार उनको कहती हूँ, भैया थोड़ा सा जब आ ही रहे हो, थोड़ी तकलीफ सह लो, थोड़े दिन आदत बना लो, उसके बाद आपको कोई भी आदत तंग नहीं। फिर आपके सामने ये रज कितने भी आकर्षण लेकर आएगा, आप कभी भी उसके ऊपर मोहित नहीं हो सकते। आपको कोई भी बहला फुसला नहीं सकता, आपके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाएगी। अब जैसे हमें आज भी कोई पूछ रहा था कि आप एक है नेचुरोपैथी वाले मेरे स्टूडेंट हैं, तो मुझसे पूछ रहे थे कि मैम आप कैसे इतनी जल्दी उठ जाती हो और कैसे कर लेती हो। मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ, सोचता भी रहता हूँ। तो कह रहे ये काम तो जो है 25-30 लोगों साल की उम्र के लोगों का काम है, जैसे आप करती हो। मैंने कहा अब तो आदत बन गई है, अब तो सुबह, कह रहे सुबह आलस नहीं आता। मैंने बिल्कुल नहीं आता। सुबह 3:15 उठना होता है तो 3:10 3:05 पे हिलना शुरू हो जाते हैं। पता चल रहा है मेरे को, उस समय ये भी पता है कि उठते ही 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना। 1 मिनट वेस्ट किया तो सारी जितनी मेरी आगे का कार्य सब गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा हर कार्य जो है उस टाइम पीरियड में निश्चित है, इतने समय में मुझे नहाना है, इतने में पूजा करनी है, इतने प्राणायाम करना है। और आपके सामने आती हूँ, मैं पहले अपना प्राणायाम करके आती हूँ। और आजकल क्योंकि आपकी कक्षा 5 बजे से है, तो मैं बाकी अपना जो है आसन करने होते हैं, शीर्ष आसन है और सूर्य नमस्कार और करने होते हैं, या और मेरे कई आसन है जो मैं पृथ्वी में आपके साथ नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर मैं आपके कक्षा के बाद में वो पूरे करती हूँ। क्योंकि वो एक नियम बना रखा है कि जैसे रोटी की भूख होती है, मुझे इस समय रोटी खानी है, उस समय ये सुबह का समय 3:15 से लेकर 7:30 तक घर का कोई काम नहीं करना, सिर्फ अपने ऊपर लगाना है। और आज तक कभी इसमें बाधा भी नहीं है। हम चाहे विदेश रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे कहीं भी रहे, किसी के घर जाए, चाहे डेथ पर जाए। बस 2 बार मैंने नहीं कर पाई। एक बार मेरी माँ की डेथ हुई थी, तो सारी रात जगते रहे, तो सुबह उसको वहाँ कुछ करने का ऐसा था ही नहीं। तो करते भी तो शायद कर भी नहीं पाते, मन ही नहीं था, क्योंकि माँ विदा हो रही थी। माँ एक ऐसी चीज है कि दुनिया में ये एक ही बार मिलती है। दूसरी बार मिलने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब माँ मिलेगी, उससे पहले माँ नहीं मिलती। तो माँ के रिश्ते की सबको कदर करनी चाहिए। तब सोचा कि सारी रात बैठ के माँ का जितना चेहरा देख सकते हैं उतना देख लें, क्योंकि फिर ये चेहरा भी देखने को नहीं मिलेगा। अब भी अंदर से हुड़क उठती है, 11 बजते हैं कि माँ को फोन कर लेते हैं, फिर लगता है किसको फोन करना, माँ तो है ही नहीं। और मुझे लगता है कि माँ का एहसास ही बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये हमारी विषुप्त की अवस्था है। इसमें जो है हम जैसे ही हमारे सम्मुख संसारिक माया का कोई भी प्रबल विषय हमारे सामने आता है, तो उसका चित्त जो है, हमारा चित्त सत्व गुण को एकदम तुरंत त्याग देता है, फिर वो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कई बार बच्चे भी होते हैं, कोई आता है तो उसके साथ उंगली पकड़ के चल देते हैं, अपने घर वालों को देखते ही नहीं। उनको लगता है ये मुझे घुमाने ले जा रहा है, माँ तो घुमाने ले जाती नहीं है, तो छोड़ो इनको, उनके साथ चल देता है। तो वैसे ही हमारा चित्त भी बड़ा चालाक है कि जैसे ही ऐसे कोई रज गुण दिखता है तो सत्व गुण की ओर देखता ही नहीं है, और उसके साथ में होके चल देता है। पुनः फिर विषय भोगों में लिप्त हो जाता है। उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन कई बार होता है, एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। कुछ लोग मैंने देखे हैं एकदम साधु संत बन जाते हैं, जी अब किसी के घर भी जाएंगे, जी अब हमें पूजन करना है, हाँ हमारा भी टाइम नहीं है, अंदर कमरा बंद कर लिया है। कईयों को मैंने देखा नाटक, ये वस्त्र धारण कर लिए, अब ऐसे ही पहन के करना है, लोटा भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। भगवान ये नहीं कहता कि आप अपने आप को इन बंधनों में बांध लो। भगवान कहते हैं सिर्फ आपके भाव चाहिए, उसमें ये सारी वो नहीं चाहिए। जैसे हम लोग
यज्ञ करते हैं, करवाने भी जाते हैं लोगों के घर में। मैं तो किसी का आपको भी कराएंगे हम, कि किसी के घर में जन्मदिन है, किसी का मुहूर्त है, तो किसी की वैसे इच्छा है तो हम करने जाते हैं। आज भी जो नेचुरोपैथी वाले थे वो कह रहे थे मकान लिया है, मैंने कहा आपने बुलाया नहीं, हम तो विद मटेरियल वाले हैं, पंडित हैं और बिना दक्षिणा वाले हैं, हमें ना आपकी दक्षिणा चाहिए और आपको सामान भी नहीं लाना है। मैंने कहा हम सामान भी सब लेकर आते हैं और आपके यहाँ यज्ञ करा के आपको अपनी शुभकामनाएं देके हम वापस चले जाते हैं। तो कहने लगे नहीं पंडित को कुछ तो देना होता है। मैंने कहा नहीं, हम वो भी नहीं लेते, कुछ नहीं लेते आपसे, तो आप बुला तो लीजिए हमें। तो बहुत अच्छा लगता है कि ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया और फिर ये परिवर्तन उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जैसे अब मैं आपके कक्षा लेने से पहले अपना यज्ञ भी करती हूँ प्रतिदिन, चाहे कुछ भी हो जाए, उस टाइम को डिवाइड किया, इतने समय में मुझे यज्ञ करना ही करना है। कभी ये नहीं किया कि चलो बाद में कर लेंगे या आज नहीं तो कल कर लेंगे, नहीं, करना है तो करना है। शादी में गए तो वहां भी अपना सामान लेके गए, वहां भी करना है। कहीं घूमने गए तब भी लेकर गए, थोड़ा सा सामान अपने छोटे से उसमें बैग में डालिए, वहां जाके अपना यज्ञ करके आ। यज्ञ करने भी कई तरीके हैं, वो भी आपको हम सिखाएंगे। तो ऐसी स्थिति योगा अभ्यास जो करते हैं उनकी भी हो जाती है पूर्व की भांति। जैसे इस अवस्था में यदि योगी अगर रोज अभी योग करेंगे, बाद में कहेंगे छोड़ो तो ना, 15 दिन 20 दिन सीख लिया बहुत हो गया, अब कौन करेगा। ऐसे बहुत सारे, अभी ये आपका 12वां शिविर चल रहा है। हमने जो प्रथम शिविर चलाया था उसके अंदर 450 लोग थे, क्योंकि लॉकडाउन था, सब घर में बैठे थे। दूसरे में 400 थे, फिर 350 हुए, फिर 200 हुए, फिर 250 हुए, फिर 150 हुए, और अब इस वाले में तो शायद अभी 100 की संख्या पहुंची ही नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन भी शुरू हो गया है, तो सब लोग ऑफलाइन की क्लासों में जाने लग गए हैं। तो इस अवस्था में यदि कोई योगी पुरुष की विशेष कृपा हो जाए तो चित्त उच्चतर भूमि को प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब हर चित्त की अवस्था में, हर चित्त की भूमि में ऐसे योगी पुरुष का जो है अगर आगमन हो जाता है, हमको सानिध्य मिल जाता है, तो हम अपने चित्त को निम्न स्तर से उच्चतर स्तर की ओर, उच्चतर भूमि की ओर लेकर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आता है एकाग्र भूमि। अभी आपने पढ़ा क्षिप्त, मूल, विक्षिप्त, और अब है एकाग्र की भूमि। चित्त की इस भूमि में अभी आपने देखा विक्षिप्त जो पढ़ा इससे पहले वाला, उसमें क्या था, सत्व गुण का आधिक्य था, प्रधानता नहीं थी, आधिक्य था, मतलब ज्यादा मात्रा में रेशो में था, और बीच बीच में रज भी आ रहा था जो आपको पलटी मार के ले जाता था। लेकिन इस समय एकाग्र की अवस्था में हमारे भीतर जो है सत्व की प्रधानता होती है, और रजगुण और तमगुण जो है वो बिल्कुल दबे रहते हैं। इस अवस्था में चित्त की सात्विक वृत्ति किसी एक विषय की ओर लगी रहती है। जैसे आजकल सुबह आपको सिर्फ होता है ना कि मुझे बस योग ही करना है, फटाफट उठे, कोई नहाता है कोई नहीं नहाता, ब्रश किया, पानी पिया और फटाफट आके बैठ गए। उस समय सिर्फ एक ही टारगेट है कि योग, और कुछ नहीं। कोई कहता भी होगा कि पीछे हटो, अभी पहले मुझे क्लास करने दो, उसके बाद बात करें। तो एक विषय पर चित्त जो है हमारा लगा रहता है। इस सात्विक प्रवृत्ति का प्रवाह जो है निरंतर बना रहता है, ये ऐसा नहीं है कि बीच बीच में हट जाएगा ना। सुबह से लेकर रात तक आपकी वही प्रवृत्ति का निरंतर प्रवाह जो है प्रवाहित होता रहेगा, और इसको ही कहते हैं एकाग्रता, मतलब एक विषय पे टिक जाना, इसको कहते हैं एकाग्रता। तो विद्वान लोग इसे चित्त की स्वाभाविक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में चित्त पर से तम और रज का आवरण जो है पूर्ण रूप से हट जाता है, तो खतरा ही नहीं होता, क्योंकि हम इतने पक चुके होते हैं कि उस समय इतने तप चुके होते हैं कि फिर कोई तोड़ नहीं सकता। अपने ऊपर इतना हमने दृढ़ निश्चय कर लिया होता है, संकल्प हो जाता है कि किसी भी प्रकार का हवा का झोंका हमको हिला नहीं सकता है। जिससे चित्त जो है स्फटिक की तरह क्रिस्टल क्लियर, स्फटिक होता है आपने देखा होगा, शिव जी का शिवलिंग होता है, स्फटिक उसे बोलते हैं। तो इसके समान स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। चित्त की एकाग्र की भूमि में चित्त पर एक ही सात्विक विषय पर एकाग्रता बनी रहती है। जो सात्विकता होती है वो ऐसे नहीं कि एक विषय पकड़ती है। योग का पकड़ा है तो योग का, जैसे आजकल आपने देखा होगा कि लोग एक गुरुजी हैं उनके पीछे चल रहे हैं सब लोग, कोई दिल्ली का है, तो अपने सब छोड़ दिया, वर्षों से दुर्गा माँ की पूजा कर रहे हैं, वर्षों से शिव जी की कर रहे हैं,
वर्षों से कोई गुरु माना हुआ है, लेकिन अब जो है सब छोड़ दिया, कोई सदगुरु बोलते हैं शायद, तो उनके पीछे चल पड़े। कारण क्या है? अपने पर विश्वास नहीं है। तो ऐसी अवस्था वाले वो किसी के पीछे नहीं जाते। जो एकाग्रता की, जिनकी एकाग्रता की भूमि होती है, एकाग्र भूमि होती है, वो अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटते। वो लाख प्रलोभन दीजिए, लाख आकर्षण दीजिए, वहां से नहीं हटते। उन्हें अपना पता है कि वास्तविक सत्य क्या है। अब मैं वैसे ही आपसे पूछती हूँ, हम हर किसी के माता पिता होते हैं, तो अपने माता पिता को छोड़कर दूसरों से के पास जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? आपको अपने माता पिता पे विश्वास नहीं है। या अपने, हम लोग आज अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म पर जा रहे हैं, या अपने एक भगवान, हिंदुओं में कहा जाता है ना 36-33 कोटि देवता होते हैं, तो अलग अलग है। हमारे में कितना इतना है कि पीछे इस पर डिस्कशन भी चलेगा, मैं उस पर नहीं जाती। तो हमने अपना, जिसको अपना इष्ट माना है, या तो हमारा उन पर विश्वास नहीं है, हमारा विश्वास कमजोर है। कभी हम आज हनुमान जी को मानते हैं, कल हम शिव जी को मानते हैं, परसों किसी ने कह दिया फलानी जगह पर घंटाघर पर एक मूर्ति रखी है, वहां पे माथा टेकोगे ना तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। तो हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वहां माथा टेकाते हैं। मजार पे चल पड़ते हैं, कहते हैं वहां पे चादर चढ़ा, फट भाग जाते हैं वहां पे कि हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। हम अंदर से कितना कमजोर है। हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर तो फिर कहाँ से होगा? योग हमें ये बल देता है, अपने विश्वास को अपने ऊपर अडिग बनाता है। फिर हमें, हमारा अगर विश्वास प्रबल है तो फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। अरे एक बार विश्वास करके तो देखो, अपने विश्वास को प्रबल बनाओ। इसका मतलब कमजोर है हम, ये नहीं होना चाहिए। आज इस दर भाग रहे हैं, कल उस दर भाग, सबको प्रणाम करें। सब, सबके भगवान जो है एक ही हैं। और हम सब जो हैं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम सब उनके ही वंशज हैं, कोई अलग नहीं है। अब ये जरूर अलग है, मैं तो इसको भी कहती हूँ, कोई कहता है ना कि वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, वो सिख है, वो हिंदू है, तो इसमें क्या है? वो कहते हैं उनके गुरु ये हैं, उनके भगवान ये, उनके ये हैं। तो क्या हो गया? हम सबके माता पिता भी तो अलग अलग है। नाम तो एक ही है माता पिता, लेकिन उसके पिता का नाम राम है, किसी के पिता का नाम नरेंद्र है, किसी के पिता नाम कृष्ण है। नाम तो अलग अलग है, लेकिन माता पिता का दर्जा तो एक ही है। कोई मुस्लिम है तो उसके भी माता पिता को माता पिता ही कहेंगे, हिंदू के भी माता पिता को माता पिता कहेंगे। एक ही कंडीशन है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। उसी प्रकार से भगवान भी है तो एक ही है, वो दृश्य के पीछे अदृश्य शक्ति है, लेकिन उसको अलग अलग नाम दिए गए। किसी का भी इष्ट जो है, किसी के भी भगवान जो पूजनीय है, वो कभी भी किसी को गलत राह पर नहीं लेके जाते। किसी भी धर्म में किसी को नहीं कहा गया कि मारपीट कीजिए, हिंसा कीजिए। सब अहिंसक की ही प्रेरणा देते हैं। ये तो हमने अपने अपने समय अनुसार से अपनी अपनी भावनाओं को बदल दिया है। तो ऐसे विषय, सात्विक विषय में संबंध रखने वाले सभी घटनाओं के विषय पर विचार करता है। जो एकाग्र भूमि वाले होते हैं, उनको जो है, वो सात्विक विषयों से संबंध रखने वाली जो अनेकों घटनाएं हैं, उसके ऊपर वो निरंतर विचार करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, और अंत में उसी सात्विक विषय में वो लीन हो जाते हैं। तो सात्विक विषय है क्या? ये क्या है? अपने ईष्ट, अपने गुरु वाक्य, अपने सदग्रंथ वाक्य पर अपने स्वरूप को एकाग्र करना। जो भी धार्मिक है, आपके मंत्र हैं, आपकी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ना, उनको मनन करना, और उस पर अपने मन को एकाग्र करना। जैसे आपने देखा कृष्ण भक्त मीरा थी, कुछ भी हुआ उन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को नहीं छोड़ा। कितने राह में कितनी तकलीफें आई, किस किस तरह से उनको उन राहों से निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कृष्ण भक्ति नहीं छोड़ी। उसी प्रकार से सूरदास जी के जीवन में जो कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दिया उनको। और जैसे आपने हनुमान जी देखेंगे, राम भक्त हनुमान, एक इष्ट मान लिया, लेकिन उसके प्रति पूर्ण समर्पण की भाव पैदा होना चाहिए। पूजा करिए सबकी, सबके सामने माथा टेकिए, लेकिन हमें उसके प्रति बाकियों का निरादर भी नहीं करना है, लेकिन अपनी आस्था को डिगने भी नहीं देना, उसको अटल रखना है। तो जो भी है सब मेरा, यही मेरा पूरा करेंगे। जैसे मेरा घर है,
सबरी संतुष्टि मेरी यहीं से होनी है, सारा मेरी इच्छाओं का पूर्ति यहीं से होनी है, इससे अलग नहीं होनी है। तो योग की भाषा में चित्त की इस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि भी कहते हैं। योग की भाषा देखी जाए तो उसमें इस प्रकार की अवस्था को संप्रज्ञात समाधि भी कहा गया है। इस अवस्था में ईर्ष्या, घृणा, काम, क्रोध, अहंकार, दर्प, दंभ का पूर्ण रूप से नाश हो चुका है। मतलब इस प्रकार से कोई भी दोष नहीं रह जाता, सारे दोषों का नाश हो जाता है और योगी की दृष्टि फिर सम हो जाती है, सभी को समान भाव से देखता है, किसी के प्रति वैर भाव नहीं होता है, सुख दुख निंदा स्तुति से उसका मन जो है विचलित नहीं होता है। अब कई होता है, कई बार सम्मान मिल गया तो बहुत फूल जाते हैं और सम्मान नहीं मिला तो आग बबला हो जाते हैं। कई तो क्या होता है, बच्चे आप देखते नहीं हो, हार गए तो बेचारे चीजें ही तोड़ देते हैं, बैट ही तोड़ देते हैं। क्यों? सहन शक्ति नहीं है और अभी उसकी वो अवस्था नहीं है कि वो समझ सके। तो उसको ऐसी अवस्था में क्या होता है, माता पिता को बैठ के उसको समझाना चाहिए कि जीवन में हार भी आवश्यक है, हार से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हारेंगे नहीं तो फिर हमारे अंदर जीत की प्रवृत्ति है, वो जीत पाएंगे ही नहीं। हार के बाद और उत्साह आता है कि मुझे देखना है और आंकलन करना चाहिए। नंबर कम आए तो सोचना चाहिए नंबर क्यों कम आए, कहाँ पर हमसे गलती हुई। ये नहीं कहना चाहिए, अक्सर क्या होता है जी, अब ऐसा हो गया, एक बार मेरा बेटा पढ़ता था जब स्कूल में, तो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम में उसके नंबर जो आए थे वो शुरू से ही 90-95 प्लस रहा। तो मैं वहां देख रही थी, एक बच्चे के मम्मी पापा आए थे, तो उन्होंने कहा इसके 80% आए। टीचर ने कहा कोई बात नहीं। तो वो आपस में बात कर रहे थे कि प्री बोर्ड में ना नंबर थोड़े कम देते हैं और क्योंकि बोर्ड पेपर होना है। तो मैंने कहा बच्चा अगर इंटेलिजेंट है और प्री बोर्ड में उसको नंबर मिल रहे हैं 95, तो बोर्ड में कितने मिलेंगे, 100 क्रॉस कर जाएंगे क्या? तो ये तो भ्रम फैला रहे हैं कि स्टिक मार्किंग होती है, गलत बात बोल रहे हैं। मैंने कहा मैम ऐसा नहीं कहना चाहिए, बच्चे की कैपेबिलिटी जितनी है उसको पता उसने कहाँ का गलती की है, ताकि वो अपनी गलती का सुधार करे और फाइनल बोर्ड में जो है पूरे में से पूरे नंबर लेके आए। अब ये उसे कह दो तो बच्चा तो सोच ही लेगा स्टिक मार्किंग हुए 80 आए हैं, बोर्ड में तो 100 आ ही जाएंगे, तो पता चला बोर्ड में 80 से भी नीचे चले गए। तो ये गलत होता है, तो हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए और हमें हर चीज का आकलन करना चाहिए। कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, उस पे अगले के ऊपर दोषारोपण करने से कहते हैं हमारे भीतर सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। हर इंसान के भीतर अगर सुधार की गुंजाइश नहीं है तो फिर आप सुधार करोगे कैसे? अपनी गलती को स्वीकार करना आना चाहिए। समाज में यही दिक्कत है कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते, और जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम स्वीकार तो किया नहीं तो हम उसका सुधार कैसे करेंगे? कुछ भी हमसे गलत हुआ है, और मुझे लगता है कि जब योगी पुरुष होते हैं तो उनकी अंतरात्मा आपको बताती है कि आपसे गलती हुई है, पश्चाताप होता है। लेकिन यदि हमने अपनी साधना की नहीं है तो हम गलतियों पे गलती करते रहते हैं। कहा जाता है गलती करो लेकिन एक गलती को 2 बार मत करो। एक तो हो गई गलती, अनजाने में हो गई, अब उसका मनन करो ये गलती कैसे हो गई हमसे। और कुछ लोग कहते हैं गलती पे गलती करते हैं, बार बार सॉरी बोल देते हैं। सॉरी कहने से क्या गलती सुधर जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि कभी सुधरेगी। सॉरी तो एक वर्ड कह दिया है, अपने आपस में अगर किसी में आपस में बोलचाल बंद हो गई, एक सॉरी कह दिया तो बात खत्म होगी, गलत है। आप अपने आप को परिवर्तित करके दिखाइए ताकि दूसरा मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए कि इसने अपनी गलती का निराकरण कर लिया और दोबारा से अपनी गलती को नहीं करेगा। लेकिन क्या कहें, दुर्भाग्य है हमारे समाज का, ज्यादातर लोग उसको स्वीकार करते ही नहीं, वो दूसरों पर दोषारोपण कर देते हैं। अब जैसे किसी ने कोई गाना गाया, भजन गाया, और किसी दूसरे ने कह दिया कि आपने भजन तो गाया अच्छा लेकिन आपने सुर इधर उधर कर दिया। अब अगले ने इस बात को तो स्वीकार किया नहीं क्योंकि वो गाना बहुत अच्छा गाते हैं, स्वीकार कैसे कर लें? उसने क्या करा, दोषारोपण कर दिया। अरे उसने ना तबला ठीक नहीं बजाया, अरे उसने हारमोनियम ठीक नहीं बजाया, ये जो सामने वाला था ना वो मेरे आगे से निकल गया,
या दो मेरे सामने जो बैठे थे वो बातचीत कर रहे थे, मेरा ध्यान उधर चला गया। तो ये क्या है, हम अपने आप को बचा रहे हैं। बचा रहे हैं नहीं, हम अपना सर्वनाश कर रहे हैं। क्योंकि हमने स्वीकार कर लेते तो अगली बार वो गलती हमसे होती ही नहीं। हम ये देखते कि उस सुर के साथ हमें सुर को मिलाना है, हम तो सुर अलग जा रहा है। तो यही होता है विशेष इसका, कि हम कैसे जीवन में, मुझे तो ये अपना, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि हमें अगर कहीं लगे हमसे गलती हुई है तो उसको स्वीकार करिए और फिर मनन कीजिए, इस गलती को मैंने कर क्यों दिया, कैसे मुझसे हो गई, और अगर हो गई है तो जिंदगी में मैं इसको दोबारा कभी भी ना करूं। तो फिर हमारा जीवन एक उज्जवल बन सकता है, स्फटिक के समान बन सकता है। अब लास्ट इसकी आती है निरुद्ध भूमि। आपने पहली पढ़ी थी क्षिप्त, जिसमें था रज की प्रधानता। और रज आप समझते हैं, रज का क्या, एक रासिकता समझ लीजिए। तो अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा घूमना, अच्छी अच्छी चीजें मिलना, अपनी इंद्रियों को खुश करना, दसों इंद्रियों को, तो इससे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। फिर दूसरी आपने पढ़ ली मूड। मूड में क्या था, तम की प्रधानता। अब तम की तामसिकता क्या करती है, आलस्य पैदा करती है, प्रमाद पैदा करती है, काम करने के लिए आपको मना करती है कि आप बैठे रहिए आराम से, अपना पेट भर लिया, बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, किसी को मिले या ना मिले, किसी का भला हो या ना हो, मेरा तो पेट भर गया, मैं तो सो लूं, अब मुझे क्या लेना देना। कईयों के घर में देखते हैं कि किसी से लेन देन, अपना खाया पिया और जाके सो गए, मेहमान आया तो उससे भी कोई मतलब नहीं है, मुझे अपना समय से सो जाना है, मुझे अपना काम कर लेना है, एडजस्टमेंट नहीं करनी, सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपना पेट भरना। और तीसरी आपने पढ़ी विक्षिप्त, जिसके अंदर क्या था कि सात्विकता का आधिक्य है। अभी हम धार्मिक हो गए, थोड़ी देर में हम चल पड़े पिक्चर देखने। अभी हम ईश्वर के प्रति आ गए, समाज के प्रति या आकर्षण के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया, और थोड़ी देर में रासिकता का जब आकर्षण आया तो फिर से अपने चल पड़े, चलो जी घूमे फिरे, खाए पिए, कहाँ फंस गए थे मंदिर के चक्कर में। तो ये था। चौथा आपने पढ़ा एकाग्र भूमि। एकाग्र भूमि में सत्य और रज जो है नीचे दब जाते हैं, तम और रज जो है दब जाते हैं, और सत्य की प्रधानता हो जाती है। तो सात्विकता वाला क्या करता है, सात्विक विषयों पर चर्चा करेगा, अपने आप को एक सात्विक विषय के ऊपर वो उसको चूज कर लेता है, और उसी के पीछे पर उसके संबंधित और जो भी सात्विक विषय होते हैं उनके बारे में वो पढ़ने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है, तभी वो अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। और ऐसे लोग जो है अपना एक टारगेट लेते हैं, एक इष्ट उनके होते हैं, एक गुरु होते हैं, उनको कोई भटका नहीं सकता, क्योंकि उनका संकल्प जो है दृढ़ होता है, वो बाकी सबसे बाहर निकल चुके होते हैं, ऊपर आ चुके होते हैं। अब पांचवी है निरुद्ध की अवस्था। निरुद्ध की अवस्था इन सबसे ऊंची अवस्था है। तो इस चित्त की इस भूमि में तमोगुण रजोगुण के साथ साथ जो होता है, सत्व गुण संबंधी वृत्तियों का भी निरोध हो चुका होता है। तो तीनों गुण जो है, उनकी तीनों गुणों की वृत्तियों का निरोध हो चुका था, सब कुछ समाप्त हो जाता था। तो चित्त में मात्र पूर्व में जो किए गए हमारे कर्मों का संस्कार है वही शेष रह जाते हैं। जो हमने पूर्व में कर्म किए थे उनके संस्कार ही हमारे चित्त पर शेष रहे। ये चित्त की इस अवस्था को निरुद्ध भूमि ये कहलाती है। इस अवस्था में चित्त अपनी स्वाभाविक शांत अवस्था में रहता है। ऐसे लोग बड़े शांत रहते हैं क्योंकि उनका स्तर काफी ऊंचा हो चुका होता है, और वो प्रसन्न रहते हैं, क्रोध में नहीं रहते हैं। क्रोध वो ये सब तो उनसे बहुत दूर चला जाता है, एक जगह पर टिके होते हैं, ठहराव होता है उनके अंदर ना। तो इस अवस्था में चित्त अपनी स्वाभाविक शांत अवस्था में रहता है। ऐसा चित्त केवल सिद्ध योगियों का ही होता है। तो उसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बड़ी साधना करनी पड़ती है। उनका जीवन प्रारब्ध को भोगने मात्र के लिए शेष होता है। जो हमारा, जो भी हम अभी भी भोगते हैं, जैसा हमारा जीवन चल रहा है, ये पूर्व जन्म के संचित संस्कार हैं जो हमारे चित्त पर है, उसी के अनुसार हमारा जीवन है। जो कुछ भी हमारा प्रारब्ध है, जो हमने बोया था वही हम काट रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोया नहीं, हम काट कैसे रहे। ये हमारे कर्म है, हमें हमें पता नहीं चलता, अनजाने में हम क्या क्या कर जाते हैं। तो अपने जीवन के प्रति सतर्क रहे। कुछ लोग कहते हैं कि जो खराब काम करते हैं, गलत कार्य करते हैं, वो कितने सुखों में जी रहे हैं, उनके पास कितना वो सुख, इसको समझते हैं ऐश्वर्य।
जो धन दौलत है उसको सुख मानते हैं। सुख ये नहीं है। सुख क्या है, आपने पढ़ा था ना, सम दोषा समनिशा सम धातु च मलके, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। हमारा जब ये सब कुछ हो तो हमारा मन और आत्मा ये भी प्रसन्न होनी चाहिए। मानसिक रूप से हम प्रसन्न होने चाहिए। खाली ये खा पी के प्रसन्नता नहीं होती। मुझे लगता है वो रात को बिस्तर पर भी करवटें बदलते हैं। हमें जो है रात को जाते ही जो एकदम आंखें बंद करे और सो गए, उसको कहते हैं प्रसन्न आत्मा। तो किसी प्रकार का विचार नहीं। कुछ आपने देखा होगा, कहते हैं रात भर हम सपनों में घूमते रहे। अरे नींद ही नहीं आई। नींद तो आई थी, कभी हम गाड़ी पे चढ़ रहे हैं, फिर उधर गाड़ी छूट गई, एक जना छूट गया, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया। ये क्या है कि मन में द्वंद चल रहे हैं कहीं ना कहीं, तो शांत नहीं है। तो शांत क्यों होती है? तदा दृष्टु स्वरूप स्थानम। जब हमारी आत्मा अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाती है। जैसे आप रात को सोते हैं तो कई बार क्या कहते हैं ना, या रात को या दिन में कभी भी आप सोते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा इतनी गाढ़ी नींद में सोते हैं कि सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं होता। और उसके बाद जब उठते हैं तो उठने की इच्छा नहीं होती, ऐसे लगता है किसी नीचे गहराई से उठाकर लाया जा रहा है, इतनी प्रगाढ़ निद्रा आई होती है। वो स्थिति होनी चाहिए। तो उसको कहते हैं तदा दृष्टु स्वरूप अस्थाना। चित्त अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है। ये योग दर्शन उसके मध्य में पढ़ाया जाता है। तो जो लोग निरुद्ध भूमि के होते हैं उनका जीवन प्रारब्ध को भोगने मात्र के लिए शेष होता है। जैसे हमारे थे आदि शंकराचार्य जी, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी शिवानंद जी आदि इसी श्रेणी में आते हैं। इस अवस्था में साधक ब्रह्म को श्रवण, ईश्वर का मतलब श्रवण करता है, मनन करता है, और निरंतर निध्यासन से अपने ब्रह्म स्वरूप में इतना वो श्रवण करता है, मनन करते हैं, निध्यासन से ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। प्रभु के साथ में तादात्म्य स्थापित कर ले। उनको बाहर के समाज की विषय भोगों की, ऐश्वर्य के बारे में उनका मन विचलित नहीं होता है, और अनंत विकास को प्राप्त कर लेता है, और फिर ब्रह्मलीन हो जाता है। ऐसे लोग जो हैं, जैसे दूध में दूध मिल जाता है तो बराबर हो जाता है, तेल में तेल मिला दिया जाए तो हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं, जैसे दोनों एक हो जाते हैं, ऐसे ही वो अपने ईष्ट के साथ में मनन करके उनके स्वरूप के साथ में ब्रह्मलीन हो जाता है। गीता में ऐसे चित्त के लोगों को भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा है। गीता पढ़ते होंगे तो गीता में आपको एक शब्द आता है स्थित प्रज्ञ। तो गीता में भगवान कृष्ण ने ऐसे लोगों को स्थित प्रज्ञ कहा है। तो इसकी संज्ञा दी है भगवान ने, जब मनुष्य अपने अपने में ही अपने द्वारा संतुष्ट होकर, जब मनुष्य अपने में ही अपने द्वारा संतुष्ट होकर जो मन में बैठी हुई समस्त कामनाओं को त्याग देता है, जब मनुष्य अपने में ही अपने द्वारा संतुष्ट होकर मन में जो भी उसकी बैठी हुई समस्त कामना है उनको त्याग देता है, उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इस अवस्था को योग मार्ग का लक्ष्य नहीं अपितु मानव मात्र की मुक्ति मार्ग का लक्ष्य कहा गया है। तो ओम जी आ गई आवाज?
एकदम आवाज चली गई, लाइट चली गई, तो जिसकी वजह से कनेक्शन कट गया, लेकिन लगता है कि फिर से आ गया। आ रही आवाज? ठीक है। तो ये हमने पढ़ा चित्त की भूमियां, चित्त की अवस्थाएं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये, इसके बारे में हम सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो अभी मैं आप सबसे, सबने पांचों अवस्थाएं पढ़ ली, उसके बारे में बता भी दिया मैंने। तो अभी कोशिश करते हैं। आ रही है आपकी आवाज? अच्छा।